डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, क्या लगता है आपको? जी, 2024 के यूएस इलेक्शंस की बात करें तो कई मुद्दे हैं जो दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला पैदा कर रहे हैं। चाहे वो यूएसए की इकोनॉमी की बात हो, इमिग्रेशन लॉज, अबॉर्शन लॉज या विदेश नीति की बात हो, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में फासला घटता जा रहा है। क्या ये तमाम मुद्दे यूएस के इलेक्शंस को किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस दोनों का इन तमाम मुद्दों पर क्या रुख है? ये तमाम चीजें इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। I don't like everything that he says, but listen, we know that he has nothing to run on. So I get it why people are looking to shake things up. डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो 2017-21 में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बड़े कारोबारियों को या अमीरों के लिए टैक्सेशन में कटौती की थी। ट्रंप अब सभी अमेरिकी आयात पर 10% से ज्यादा टैरिफ लगाने का प्लान बना रहे हैं ताकि वो अमेरिकियों के लिए टैक्स घटा सके। उन्होंने अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो राजधानी बनाने का वादा कर दिया है। सितंबर में अपने बेटे के साथ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को उन्होंने लॉन्च किया। हैरिस मध्यम वर्ग को सहारा देने के लिए एक अपॉर्चुनिटी से भरी इकोनॉमी को बनाने का वादा कर रही हैं। अमीरों के लिए मामूली टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया है और बच्चों के लिए टैक्स क्रेडिट, पहली बार घर खरीदने वालों की मदद और छोटे व्यापारों के लिए समर्थन देने की बात सामने रख रही हैं। इमिग्रेशन लॉज पे आते हैं। ट्रंप का रुख साफ है। इमिग्रेशन पर उनका सख्त रुख अपनाने की बात करते हुए वो फिर से चुने जाने पर लाखों प्रवासियों को देश से निकालने का आदेश देने की योजना बनाते आए हैं और अब भी वो इसी रुख पर अडिग है। उन्होंने प्रवासियों पर आरोप लगाया है कि वे देश को दूषित कर रहे हैं। हैरिस अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वालों के लिए सख्त नियमों की बात तो कर रही हैं, चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के लिए परिणाम सही नहीं होंगे। इस नीति के लिए उनका भी सिमिलर ही अंदाज है। उन्होंने जो बाइडेन के उस प्लान का समर्थन किया है जिसमें सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए निवेश शामिल है। अबॉर्शन की बात करते हैं। हैरिस चाहती हैं कि अबॉर्शन के अधिकारों को एक संघीय कानून के जरिए सुरक्षित किया जाए। जुलाई में उन्होंने कहा था, जब मैं राष्ट्रपति बनूंगी तो हर राज्य में पर्सनल लिबर्टीज के लिए काम करूंगी, उन्हें संरक्षित करने वाला कानून पास करूंगी। कानून पास करने के लिए उन्हें सिर्फ डेमोक्रेटिक बहुमत नहीं बल्कि 50 सेनेटरों का भी समर्थन चाहिए ताकि फिलिबस्टर को हटाया जा सके। समर्थन में 2022 की पहल भी शामिल है। हैरिस ने विमेन हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट का समर्थन किया था जो राज्यों के अबॉर्शन पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को रोकता और 2022 में भी इसका समर्थन दोहराया। समर्थन और चेतावनी की बात करें तो हैरिस का मानना है कि अबॉर्शन अधिकार के मामले में रियायत देना गलत है। एनबीसी से उन्होंने कहा, इस मूलभूत स्वतंत्रता पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ट्रंप का कहना है कि अबॉर्शन का फैसला राज्यों को करना चाहिए। उनके मुताबिक अगर वो फिर से चुने जाते हैं तो राज्यों को अबॉर्शन पर प्रतिबंध लगाने की पूरी आजादी देंगे। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जज नील गोर्सच, ब्रेट कवानो और एमी कोनी बैरेट इनकी नियुक्ति की जिन्होंने रो वर्सेस वेड को पलटने की भूमिका निभाई। उन्होंने कई बार इस पर गर्व जताते हुए कहा, 50 सालों के बाद मैंने रो वर्सेस वेड को खत्म किया। ट्रंप का कहना है कि इस फैसले ने प्रो लाइफ मूवमेंट को एक मजबूत स्थिति दी है। भविष्य में अबॉर्शन कानून पर राज्यों का ही नियंत्रण रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में चल रहे युद्धों पर टिप्पणी करते हुए उन्हें जल्द खत्म करने का वादा किया ट्रंप ने। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कैसे करेंगे। वे रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद से कीव को दी जा रही भारी फंडिंग की आलोचना करते आए हैं। कमला हैरिस, उन्होंने यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रखने का वादा किया है। दोनों उम्मीदवारों ने इजरायल के समर्थन का आश्वासन दिया है, लेकिन हैरिस ने फिलिस्तीनियों के संघर्ष पर भी जोर दिया है। खैर, आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्लाइमेट की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन को धोखा कहने वाले ट्रंप का आगे कहना है रिन्यूएबल एनर्जीज और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडीज को खत्म करेंगे क्योंकि वे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका मानना है ड्रिल बेबी ड्रिल, इस नीति से तेल की खोज बढ़ाई जानी चाहिए और वे
फिर से पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन से अमेरिका को बाहर करेंगे। कमला हैरिस ने बाइडेन के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का समर्थन किया है, जिसने ग्रीन एनर्जी में निवेश को बढ़ावा दिया है। उनके प्रचार अभियान के अनुसार वे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नेतृत्व को जारी रखने और उसे और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खैर, इन 5 मुद्दों पर ट्रंप और हैरिस का क्या रुख है, ये हमने आपको बताया। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।